देश भर में रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां बहनें अपने भाइयों को प्यार की डोर के रूप में राखी बांधती हैं। इस दौरान भाइयों ने बहनों की सदैव रक्षा करने का वचन दिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी। राष्ट्रपति और पीएम के अलावा गृहमंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को बधाई दी। भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन बहादुरगढ़ में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर लंबी उम्र की कामना की। काबुल पर एक सप्ताह पहले तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की राजधानी में स्थिति खराब होती जा रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका और भारत सरकार अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने में जुटी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से संकट लगातार जारी है। इसको देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकी नागरिकों से वादा किया है कि वो उन्हें वहां से सुरक्षित निकालकर घर पहुंचाएंगे। अफगानिस्तान के हालात बिगड़ने के बाद वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का सिलसिला जारी है। दोहा के रास्ते 168 नागरिकों को लेकर एक विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा, जिसमें 107 भारतीय नागरिक शामिल। इससे पहले भारतीय वायुसेना के एक सैन्य परिवहन विमान ने 87 भारतीयों और 2 नेपाली नागरिकों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। इस दौरान सभी भारतीयों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। तालिबानियों के खिलाफ देश में ही नहीं विदेशों में भी विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। लंदन में बसे अफगानी काबुल में तालिबान राज के खिलाफ सड़कों पर उतरे और अपना विरोध जताया। अमेरिका में बाढ़ और क्रेस तूफान से भारी तबाही मची हुई है, जहां अब तक इस तूफान के चलते 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। यूपी के सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का लखनऊ में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को नरोरा में गंगा के तट पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उन्होंने प्रदेश में 23 अगस्त को एक दिन का सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया और कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। पीएम ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां इसके लिए उनकी आभारी रहेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका जनता के साथ अद्भुत जुड़ाव था। वहीं उपराष्ट्रपति ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें राष्ट्रवादी और बेमिसाल नेता बताया। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर पलटवार किया है। विज ने महबूबा मुफ्ती को नादान बताया और कहा कि पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो वहीं चले जाओ, हम अपने देश में बैठे हैं, हमें यहां से निकालने की कोई सोच भी नहीं सकता। देश में कोरोना को देखते हुए वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो गई है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 58 करोड़ के पार पहुंच गया है। इसके चलते शनिवार को 43 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हुए। देश में अभी भी बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,968 नए मामले सामने आए और 403 लोगों की जान चली गई। केरल में कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में यहां 17,106 नए केस सामने आए, जबकि 83 मरीजों की मौत हो गई। लाहौल स्पीति में हिंदू बौद्ध धर्म के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र त्रिलोकीनाथ धाम में ऐतिहासिक पौड़ी मेले का आगाज हो गया है। इस मौके पर स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने शुभारंभ पर होने वाली पारंपरिक रस्मों में शिरकत की। पलवल के सरस्वती स्कूल में सैनिकों के सम्मान में स्वदेशी राखी हस्त कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर एमडी हाई स्कूल और दूसरे पर विनायक स्कूल और तीसरे स्थान पर सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रहा। रोहतक के गिरावड़ गांव में महिला का संदिग्ध हालात में शव मिला। इसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। महिला मानसिक रोगी और सिर के बाल कटे हुए उसके बताए जा रहे थे। फरीदाबाद के ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट के बेसमेंट के अंदर सीवर और बरसात का पानी घुसने से लोग परेशान हैं। इसकी शिकायत लोग कई बार ओमेक्स के कर्मचारियों से कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही और इसको लेकर लोगों में नाराजगी। बरसात के बाद शहर की सड़कों पर भरे पानी की वजह से दुकानदारों को काफी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर ऐसी मूसलाधार बारिश और उसकी वजह से उनका काम खराब हो रहा है। पांवटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 23 दिन बाद यातायात के लिए खुल गया है। एसडीएम पांवटा साहिब विवेक महाजन ने टीम के साथ नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया, जिसके बाद सड़क को वाहनों के लिए खोल दिया गया। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश की वजह से
भारी बारिश का पूर्वानुमान है और आईएमडी ने इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने 28 जिलों में भारी बारिश के 2 अलग अलग येलो अलर्ट भी जारी किए। दिल्ली में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई इलाकों में हल्की बारिश के भी आसार और दिल्ली में जब भी बारिश होती है कई इलाके पानी में जलमग्न हो जाते हैं।